दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पहाड़ों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी गणेश मंदिर भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि वो अपने आप प्रकट हुई थी। ये कथा बहुत पुराने समय की बताई जाती है। उस समय उस क्षेत्र में बड़े बड़े शहर नहीं थे। चारों तरफ घने जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे और प्रकृति की गहरी शांति थी। वहां रहने वाले लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनका दिन खेती-बाड़ी और छोटे-छोटे कामों में गुजरता था। लेकिन उस क्षेत्र में एक पहाड़ के बारे में लोग एक अजीब बात बताते थे। लोग कहते थे कि उस पहाड़ के पास जाने पर एक अलग ही शांति महसूस होती है। दिन के समय भी वहां का वातावरण बहुत शांत रहता था और रात के समय तो वो जगह और भी रहस्यमय लगती थी। कई लोगों ने ये भी बताया कि कभी-कभी रात के समय उस पहाड़ की तरफ से घंटी जैसी हल्की आवाज सुनाई देती थी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे-धीरे कई अलग-अलग लोगों ने वही आवाज सुनी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि उस पहाड़ में जरूर कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उस समय किसी ने भी उस रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस पहाड़ के आसपास घना जंगल था और लोग रात के समय उस तरफ जाने से थोड़ा डरते भी थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन उस पहाड़ की रहस्यमय बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि वे उस पहाड़ के रहस्य को जरूर जानेंगे। वे सुबह सुबह उस पहाड़ की तरफ चल पड़े। जंगल के बीच से गुजरते हुए वे धीरे धीरे पहाड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पहाड़ का एक हिस्सा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था, जैसे वहां कोई छोटी सी गुफा हो। जब वे उस जगह के पास गए तो सच में वहां एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर हल्की सी रोशनी भी जा रही थी। लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने जो दृश्य देखा वो देखकर वे सभी हैरान रह गए। गुफा के अंदर एक प्राकृतिक पत्थर की आकृति थी और वो आकृति बिल्कुल भगवान गणेश के स्वरूप जैसी दिखाई दे रही थी। उस पत्थर में गणेश जी का सिर, उनकी सूंड और उनका आकार साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रकृति ने खुद बनाई हो। कुछ लोगों ने तुरंत हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया। गुफा के अंदर का वातावरण बहुत शांत था। वहां खड़े होने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दिव्य ऊर्जा वहां मौजूद हो। कुछ देर तक सभी लोग चुपचाप उस मूर्ति को देखते रहे। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, "यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये जरूर भगवान गणेश का चमत्कार है।" धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उस गुफा में दर्शन करने आने लगे। जब भी कोई वहां जाता, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे उस जगह पर खड़े होते ही मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती हो। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मिलकर उस गुफा के आसपास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब वो स्थान गणेश जी का मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। हर दिन वहां पूजा होने लगी। लेकिन इस मंदिर के साथ एक रहस्य अभी भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि रात के समय मंदिर के आसपास से कभी-कभी घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती है। हालांकि उस समय मंदिर पूरी तरह बंद होता था, कोई भी वहां नहीं होता था, फिर भी वो आवाज कभी-कभी सुनाई देती थी। लोग इसे गणेश जी की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते थे। धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग इस जगह को चमत्कारी गणेश मंदिर कहने लगे, क्योंकि कई भक्तों का कहना था कि जब वे यहां सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। मंदिर बनने के बाद वहां रोज पूजा होने लगी। गांव के लोग सुबह शाम वहां जाकर भगवान गणेश के दर्शन करने लगे। जो भी उस मंदिर में जाता, उसे एक अलग ही शांति महसूस होती थी, जैसे उस जगह पर कोई दिव्य शक्ति मौजूद हो।
धीरे धीरे इस मंदिर की चर्चा आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आने लगे। कुछ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे, तो कुछ लोग सिर्फ उस रहस्यमयी मंदिर को देखने के लिए आते थे। लेकिन कई लोगों ने एक अजीब अनुभव भी महसूस किया। कई भक्तों का कहना था कि जब वे मंदिर के अंदर आंखें बंद करके प्रार्थना करते थे, तो उनके मन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुकून दे रही हो। मंदिर में एक और बात लोगों को बहुत आश्चर्य में डालती थी। कई बार सुबह जब पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलते, तो गणेश जी की मूर्ति के पास ताजे फूल रखे हुए मिलते थे, जबकि रात को मंदिर पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। कोई भी अंदर नहीं जाता था। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई रात में चुपके से मंदिर में आकर फूल चढ़ा जाता होगा। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि ये रहस्य कुछ अलग ही है, क्योंकि मंदिर के आसपास घना जंगल था। रात के समय वहां कोई भी नहीं जाता था। फिर भी कई बार सुबह मूर्ति के पास फूल दिखाई देते थे। लोग इसे भगवान गणेश की कृपा मानने लगे। धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि और भी बढ़ने लगी। कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वहां आने लगे। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर उस मंदिर में पहुंचा। उसके जीवन में कई मुश्किलें चल रही थी। काम में सफलता नहीं मिल रही थी और मन भी बहुत बेचैन था। वो चुपचाप मंदिर के अंदर गया और गणेश जी के सामने बैठ गया। कुछ देर तक उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जब उसने आंखें खोली तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। कहा जाता है कि उसके बाद उसके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। उस घटना के बाद लोगों का विश्वास इस मंदिर पर और भी बढ़ गया। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक और रहस्य भी था, और यह रहस्य सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक था। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि कई बार रात के समय मंदिर के आसपास से घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती है। हालांकि उस समय मंदिर पूरी तरह बंद होता था, कोई भी वहां मौजूद नहीं होता था। फिर भी वो आवाज कभी कभी सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कभी कभी मंदिर के आसपास एक हल्की सी सुगंध महसूस होती है, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। लोग इसे गणेश जी की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते थे। धीरे धीरे इस मंदिर की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। अब यहां केवल आसपास के गांवों के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्त भी दर्शन करने आने लगे। मंदिर का वातावरण हमेशा शांत और पवित्र रहता था। जब कोई वहां जाता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके मन की सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसी कारण लोग इस मंदिर को चमत्कारी गणेश मंदिर कहने लगे, क्योंकि यहां आने वाले कई भक्तों का कहना था कि उनकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगी। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। और जब उस रहस्य के बारे में लोगों को पता चला तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उस घटना ने यह विश्वास और मजबूत कर दिया कि यह स्थान सच में एक दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। मंदिर बनने के बाद वहां रोज भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। कई भक्तों का कहना था कि जब वे उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं तो उनके मन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे वहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद हो। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने उस मंदिर को और भी रहस्यमय बना दिया। एक बार गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि वे रात के समय मंदिर के आसपास रहकर उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाज सुनने की बात कही थी। एक रात कुछ लोग चुपचाप मंदिर के पास छिपकर बैठ गए। गणेश जी की मूर्ति के सामने ताजे फूल और प्रसाद रखा हुआ था, जबकि रात में मंदिर पूरी तरह बंद था। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। लोगों ने मान लिया कि यह स्थान सच में भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे इस मंदिर की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे चमत्कारी गणेश मंदिर कहने लगे,
क्योंकि यहाँ आने वाले कई भक्तों ने ये महसूस किया कि जब वे सच्चे मन से गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात वे जीवन की हर बाधा को दूर करने वाले देवता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब मन सच्चा होता है और भक्ति सच्ची होती है तो भगवान की कृपा जरूर मिलती है। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग उस रहस्यमयी मंदिर में जाकर गणेश जी से अपने जीवन की खुशियों और शांति की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको गणेश जी के इस रहस्यमय मंदिर की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।